हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो सेशन है इसमें बहुत सारे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन लेंगे हम लोग। तो पहले सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद जो है हम लोग एक्चुअली कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कट, शॉर्ट, हेड, टेल, इन्हीं के बेस पे हम लोग ये सॉल्व करेंगे बेसिकली क्वेश्चन। तो इंटरव्यूज में डायरेक्टली कोई ऐसे कमांड्स नहीं पूछता है। अगर आपसे पूछेगा तो इस टाइप के सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पूछ सकता है कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट ए पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम ए फाइल। मतलब एक फाइल है, उसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं समझो, ठीक है। एम्प्लॉय फाइल है तो उसमें कुछ एक पर्टिकुलर कॉलम ही लेना है, मान लो सैलरी कॉलम ही लेना है। अगर मेरे को सारा डेटा लेना है तो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। दूसरा, हाउ टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स ऑफ ईच लाइन फ्रॉम द फाइल, राइट। तो एक फाइल है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स, मतलब बहुत सारे लाइन है, उसमें से स्टार्टिंग से फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स मेरे को लेना है, एक्चुअली उतना ही कट करना है मेरे को लेना है। तो कैसे कर सकते हैं, राइट। तो ये एक केस हो गया, राइट। तीसरा, हाउ टू अरेंज द डेटा इन द फाइल इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। मान लो आपके पास फाइल है, ठीक है। अभी ये सीक्वल तो है नहीं जिसमें मतलब हम लोग जो है ऑर्डर बाई और ये सब कर सकते हैं। तो एक्चुअली लिनक्स में कैसे कर सकते हो, तो लिनक्स में जो फाइल है उसको अगर हमको अरेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको एक्चुअली ऑर्डरिंग कैसे कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वो डेटा को, ठीक है। चौथा, हाउ टू फेच हाईएस्ट सैलरी। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक फाइल है, उसमें हमको हाईएस्ट सैलरी निकालना है किसी फाइल में से, तो वो कैसे निकालेंगे। जैसे सिक्वल में हम लोग मैक्स करके निकालते हैं ना, तो वैसे ही लिनक्स में कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। फिर हाउ टू फेच फर्स्ट, हाउ टू फेच 5 लिस्ट सैलरी। जो सबसे कम सैलरी वाले 5 एम्प्लॉयज हैं, अगर मेरे को वो 5 सैलरी निकालनी है पूरे फाइल में से, तो वो कैसे निकालेंगे वो। तो इसी हिसाब से आप बहुत सारे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर इतना कर लिया आप तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन सारे सिनारियो यहाँ पे कवर कर सकता हूँ, क्योंकि इनडेफिनिट सिनारियो हो सकते हैं ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तो आपको फिलहाल लग रहा होगा कि यार ये कैसे करेंगे, लेकिन फिलहाल हम समझते हैं वन बाय वन। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर पूरी वीडियो को अटेंशन देके आप समझते हो और सीखते हो और साथ में मेरे प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये आपको पक्का आ जाएगा, कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलो ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले, उसके बाद हम लोग सीधा लिनक्स बॉक्स पे जाएंगे और वहां पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखो, कट का मतलब ये होता है कि कट जो है किसी एक फाइल में, राइट, कुछ पर्टिकुलर डेटा को लेना है। जैसे सिक्वल में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग सेलेक्ट लिखते हैं ना। सेलेक्ट, लेट से एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम। मान लो यहाँ पे बहुत सारे ये हो सकते हैं, राइट। मान लो एम्प्लॉय टेबल है, उसमें बहुत सारे कॉलम है, लेकिन मेरे को ये दो ही कॉलम लेने हैं फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या करता हूँ, सिक्वल में सेलेक्ट वो दोनों कॉलम ले लेता हूँ। सिमिलरली अगर लिनक्स में मुझे करना होता है तो हम लोग इसको फील्ड के बेस पे कर सकते हैं। तो फील्ड का मतलब ये होता है कॉलम, है ना। फील्ड या कॉलम के बेस पे हम लोग कर सकते हैं, और वो हम लोग देखेंगे एक्चुअली अभी करने से। तो इसमें एक्चुअली वो पर्टिकुलर फील्ड जो हमको चाहिए था, वो सारे फील्ड्स हम लोग ले सकते हैं। अब देखो, फाइल कई टाइप की हो सकती है ना। फाइल जो है सीएसवी हो सकती है या कॉमा सेपरेटेड हो सकती है। तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि इस फाइल में आप पहला फील्ड और सेकंड फील्ड कैसे बता सकते हो। जैसे सीएसवी फाइल में एम्प्लॉय नंबर हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, है ना। ऐसे समझो। अब इसमें से 1 हो गया और मान लो आकाश हो गया, ठीक है। 2 विकास हो गया। अब मैं इसमें बोलूंगा कि यार इसमें डेलीमीटर क्या है, मतलब सेपरेटर क्या है, तो सेपरेटर कॉमा है ना। तो ये भी मेरे को बताना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सेपरेटर टैब हो सकता है, स्पेस हो सकता है, कॉमा नहीं हो सकता। तो ये मेरे को टेक केयर करना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, देखेंगे हम लोग इसके बाद। जस्ट मैं एक थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि कट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसमें देखो, आप तो फील्ड के बेस पे कर सकते हो, दूसरा कैरेक्टर के बेस पे भी कर सकते हो। जैसे मैंने बोला ना कि फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स मेरे को लेना है, तो यहाँ से कैरेक्टर मतलब वो जो फाइल में जो लिखा हुआ है, स्टार्टिंग से पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, ऐसे करके 10 कैरेक्टर तक लेना है, तो वो भी ले सकते हैं हम लोग। वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट का मतलब होता है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। ये भी हम लोग जो है शॉर्टिंग कर सकते हैं, हमारा जो फाइल में डेटा होता है वो भी देखते हैं, ठीक है। हेड हेड का मतलब सिंपली होता है, देखो, हेड का मतलब ये होता है कि यार फाइल समझो 100 लाइन्स है, उसमें से 100 लाइन्स की फाइल है, उसमें से हेड अगर मैं करता हूँ, इसका मतलब शुरू के टॉप के कुछ रिकॉर्ड्स। तो जैसे मैं बोलूंगा हेड, सिंपली हेड बोलूंगा, और फाइल नेम मान लो एम्प्लॉय डॉट सी एस वी डालूंगा, तो ये एक्चुअली बाई डिफॉल्ट 10 रोज जो है शुरू की वो दिखा देगा, ठीक है। ये डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। लेकिन अगर मुझे 20 लेना है या 5 लेना है, तो मेरे को यहाँ पे हेड माइनस डालना पड़ेगा। लेट से -20 कर दूंगा, तो ये 20 रोज फ्रॉम द टॉप दिखा देगा, ठीक है। सिमिलरली 5 करूंगा तो 5 दिखा देगा, 10 नहीं दिखाएगा। सिमिलरली टेल क्या होता है, टेल जो है बॉटम के टेल
-5 करूंगा जैसे, तो बॉटम 5 रिकॉर्ड्स आर रोज, जो भी बोल सकते हो या आप लाइंस बोल सकते हो ना, वो दिखा देगा। तो एक्चुअली ये 4 कमांड है जो हम लोग मास्टर करेंगे, उसके बाद जो है ये प्रैक्टिस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से देखोगे, क्योंकि मेरा पर्पस ये नहीं होता है कि मैं आपको एक छोटा छोटा चीज बताऊंगा और उसमें मतलब वीडियो पे वीडियो बनाऊंगा। आप एक वीडियो पे आ गए हो तो ध्यान से देखो, और अगर आप अभी नहीं देख सकते हो तो आप बाद में देख लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक्चुअली पूरी वीडियो देखना, तभी मेक सेंस करेगा, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, और ये सारे तीनों कमांड हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं कैसे काम करते हैं बेसिकली। तो मैं लिनक्स बॉक्स पे आ गया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे ls करके देखता हूँ तो मेरे पास एक फाइल है, देखो दो फाइल है इनफैक्ट। अच्छा एक मिनट, हाँ ये फाइल है, देखो ये फाइल है मेरे पास, और हाँ ये फाइल है। ये फाइल मैं इसको ना एक फुल परमिशन दे देता हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 777 डाल के मैं पूरा परमिशन दे देता हूँ इसको। अब देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा कलर, ठीक है। चलो अब इस फाइल में अगर मैं आपको देखना चाहिए, तो मैं पहली बात तो ये देखता हूँ कि इस फाइल का कंटेंट मेरे को देखना है, तो मैं कैट करके एम्प्लॉय करके जैसे देखता हूँ, तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड दिखा देगा, जितने 50 रिकॉर्ड्स है टोटल, ठीक है। ये मैं देख सकता हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने बोला आपको, हेड और टेल पहले देख लेते हैं क्योंकि ये सिंपल चीज है, फिर कट और शॉर्ट पे जाएंगे। हेड और टेल। हेड का मतलब मैंने ये बोला था कि अगर आपको शुरू की कुछ फाइल्स कुछ लाइंस देखनी है, समझो पहले की 4 रिकॉर्ड्स देखनी है, तो मैं हेड एम्प्लॉयज लिख दिया। तो इसमें शुरू के 10 रिकॉर्ड दिखा दिया। देखो ये पहला रिकॉर्ड, पहला रो है, सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके देखो 9 रिकॉर्ड इधर है और एक ही हेडर हो गया। तो ये टोटल लाइन जो है 10 लाइन एक्चुअली शुरू के दिखा दिया, मतलब 10 रिकॉर्ड्स दिखा दिया बेसिकली, ठीक है। ये पूरा का पूरा हेड ऐसे बाय डिफॉल्ट 10 दिखाता ही है, ठीक है। अगर मैं इसको, अगर 5 ही चाहिए मेरे को, 10 नहीं चाहिए, अगर मेरे को 5 चाहिए तो मैं 5 डाल दूंगा, या मेरे को 20 चाहिए तो 20 डाल दूंगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को 2000 चाहिए ठीक है, 2000 तो है नहीं इसमें, लेकिन अगर मैं डालूंगा तो ये ऐसा नहीं बोलेगा एरर है, ये जितना है उतना दिखा देगा, ठीक है। तो इसमें 50 है तो ये 50 दिखा दिया, देखो 50 दिखा दिया ना, एरर नहीं दिया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कमांड है जो एरर नहीं देता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग एक्चुअली हेड का यूज कर सकते हैं। अब सिमिलरली मैं क्या बोलता हूँ, जैसे आपको तो हेड का पता चल गया, जैसे हेड 5 कर दिए हम ना, हेड 5 जैसे हमने किया, तो ये शुरू के 5 रिकॉर्ड दिखा दिया। लेकिन मेरे को अगर कोई फाइल बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत बड़ी है फाइल, तो अगर मेरे को कभी कभी ये होता है ना कि हमको उस फाइल के लास्ट में जाते जाते बहुत मुश्किल होता है, तो मैं एक्चुअली टेल कमांड यूज करूंगा। तो अगर मैं टेल, अगर कुछ आर्गुमेंट नहीं दूंगा यहाँ पे, मान लो -5 नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, तो बाई डिफॉल्ट क्या करेगा, ये लास्ट की 10 रिकॉर्ड 10 रिकॉर्ड दिखा देगा। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से 41 से लेके 51 तक ये 10 रिकॉर्ड्स एक्चुअली आपको दिखा दिया एक्चुअली, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर -10 भी लिखोगे तभी भी वही मतलब बनता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये टेल कमांड को पता है कि मेरे को क्या दिखाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ ज्यादा या कम लिखाना है, जैसे 5 ही लेना है, तो 5 एक्चुअली कहाँ से दिखा देगा, लास्ट से 5 रिकॉर्ड यहाँ से चालू कर देगा, 46 से, है ना। देखो 46 से लेके यहाँ तक दिखा दिया। तो इस तरह से हेड और टेल का आप यूज कर सकते हो, ये बहुत ही सिंपल कमांड है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो हम लोग मेन चीज पे जाते हैं, बाकी के कमांड्स को देखते हैं। अब मैं पहले तो बोलूंगा आपको कि हम लोग एक काम करते हैं, पहले कट को समझते हैं। कट का मतलब क्या होता है, कट का मतलब जैसे मैंने बोला कि सिक्वल में कुछ कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स अगर हमको यूज करना है तो हम वैसे यूज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हेड करके वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो ये फाइल जो है ये सीएसवी फाइल है, क्यों, क्योंकि ये कॉमा सेपरेटेड फाइल है ना। इसमें कोई स्पेस सेपरेशन नहीं है, कॉमा सेपरेटेड फाइल है। तो सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि यार मेरे को ना सारे जो एम्प्लॉय हैं उनका मेरे को नाम और सैलरी चाहिए, या मान लो नाम ही चाहिए, हमको नाम चाहिए, समझो नेम चाहिए सबका, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, इसको लिखने के लिए मैं एक्चुअली हेड का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए हमको, ठीक है। मतलब पूरा जितने 50 रिकॉर्ड्स हैं सबका चाहिए मुझे, ओनली नेम आई वांट बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको एक कमांड लिखता हूँ, कट लिखता हूँ, ठीक है। कट लिखने के बाद मैं इसको बताता हूँ कि भाई ये जो फाइल है इसको कैसे पढ़ना है, तुमको कैसे समझोगे कि ये वाला नेम वाला फील्ड लेना है, तो ये सेपरेटेड बाय कॉमा है, तो मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई ये डेलीमीटर जो है तो -d लिखूंगा, और मैं इसको बताऊंगा -d का मतलब है कॉमा, क्योंकि ये कॉमा सेपरेटेड फाइल है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको कि ये फाइल को ऐसे पढ़ना, लिनक्स को, कि आप जो है आपको पढ़ना है जैसे कि कॉमा जैसे ही आया वो एक फील्ड है समझो। अब मैं इसको बोलता हूँ कि जो नेम है कौन से नंबर के फील्ड पे है,
फर्स्ट है या सेकंड है, तो पहले पे तो एम्प्लॉय नंबर है, सेकंड वाला फील्ड है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये पहला फील्ड जो है एम्प्लॉय है, ये दूसरा फील्ड, तो मेरे को सेकंड फील्ड लेना है, तो मैं स्पेस दूंगा और हाइफन एफ लिख दिया। एफ का मतलब फील्ड हो गया या कॉलम हो गया, जो भी आप बोल सकते हो, फील्ड हो गया। अब मैं उसको बोलता हूँ कि यार पहला नहीं दूसरा मेरे को फील्ड चाहिए, तो मैं टू लिख दिया यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या होता है, ओ सॉरी, अभी ये नहीं चलेगा, मैं तो फाइल तो नाम डाला ही नहीं, ठीक है, फिर से एक काम करते हैं। अब यहाँ पे फाइल में, ठीक है, ये सब तो डिफाइन कर दे, लेकिन ये तो बताओ कौन सी फाइल पे, तो मेरे को फाइल का नाम भी तो डालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आ गया, सब कुछ आ गया, देखो नाम जितना भी नेम है ना सब आ गए। अब मेरे को ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा मेरे को डेटा दिख रहा है यार, तो मैं ऐसे नहीं करता। मैं काम करता हूँ, पहले या तो हेड यूज कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर इसको पास करता हूँ पाइप के थ्रू। या तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ये एफिशिएंट नहीं है, आप एक्चुअली डिस्प्ले करने के लिए आप पाइप ले लो और इसका जो आउटपुट आया है इसको हेड कमांड में डाल दो। हेड कमांड का मतलब ये होता है लेट से हमको 10 निकालना है, तो मैं पाइप करके हेड लिख दिया या हाइफन 10 लिख दिया, तो भी इसका मतलब जैसे मतलब ये जो इनपुट है, ये जो आउटपुट आ रहा है ना, अब यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली, यहाँ पे इस पार्ट पे एक्चुअली। तो ये दिस इज हाउ द पाइप सिंबल वर्क्स बेसिकली, है ना। तो अगर हाइफन 10 कर दिया या नहीं भी किया तो एक ही बात है, लेट से, क्योंकि 10 रिकॉर्ड्स लेना है मेरे को। देखो एक काम करते हैं, आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो अभी नेम आ गया ना, सब कुछ आ गया, शुरू के 10 मेरे को लेना था तो ले लिया मैंने। अगर इसी को आपको लास्ट का 10 लेना है तो आप क्या कर सकते हो, आप 10 लिख दो, है ना। तो लास्ट के 10 दिखा दिए। अगर आपको 5 लेना है तो 5 लास्ट के 5 ले लो, ऐसे इस टाइप से। लेकिन द थिंग इज नो, आप एक्चुअली ज्यादा बेटर क्या होता है कि आप एक्चुअली देखो यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाता है। मैं एक चीज और बताता हूँ परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये बहुत बड़ी फाइल है तो आप एक्चुअली ये ऑपरेशन कर रहे हो, लेकिन मुझे आउटपुट में इतना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि सबसे पहले छोटा आउटपुट ले लेते हैं जो आउटपुट चाहिए, और उसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन करें। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट से टेल हाइफन 5 और एम्प्लॉय का नाम डाल दिए फाइल का, और मैं यहाँ पे अब ये वाला कमांड लगा देता हूँ। देखो ये वाला है ना, तो ये वाला मैं लिखता हूँ, जैसे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, वो शुरू के लास्ट के 10 रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक्चुअली ये कट लगाता हूँ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो F2 लिख दिया मैंने, ठीक है, आ गया ना, सेम आउटपुट आ गया। लेकिन ये ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि यार पहले मैं ना फिल्टर कर लेता हूँ ना, क्योंकि फिल्टर अननेसेसरली मैं सब कुछ क्यों कट करूं, पहले मैं फिल्टर कर लेता हूं, और फिल्टर जो होता है उसके ऊपर मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं। ऐसा ही हो गया ना ये एक्चुअली काइंड ऑफ, ठीक है। तो आप समझो कि ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, अभी फिलहाल हम इसको जो है सॉरी, दिस इज ओके, ओके दिस इज फाइन, वन सेकेंड। हाँ, एक्चुअली मैं इसको क्या बोलता हूँ, इसको टेल के जगह पे ना हेड रख लेते हैं, हेड हेड ही रख लेते हैं, ठीक है, हेड रख लेते हैं। समझ में आ गया, चलो। तो ये इस तरफ से हम लोग किसी एक विशेष फील्ड को कट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि यार भाई साहब मैं ना सिर्फ पहला फील्ड नहीं चाहिए मेरे को, पहला सेकंड फील्ड नहीं चाहिए, मुझे नेम और सैलरी चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे 3 भी डाल दे, क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम है ना, तो 3 भी मैंने डाल दिया एक्चुअली, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी सेकेंड, ठीक है, चलो। तो अभी देखो ये भी आ गया ना, ये सैलरी भी आ गया, क्योंकि हमारे उसमें है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना सैलरी। अगर मुझे सारे कॉलम चाहिए तो यार मैं कुछ करूं या नहीं करूं, है ना। देखो अगर यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ, देखो हाइफन एफ 1 2 3 ऐसे करके लिख सकता हूँ, या अगर मेरे को सारा कंजिक्यूटिव कॉलम होता है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 1 2 3 मतलब मेरे को हर कॉलम नहीं लिखना है, तो मेरे को वो जो जो कॉलम चाहिए ऐसे भी लिख सकता हूँ सेम वे। तो ये बहुत तरीके से लिख सकते हो आप। तो एक्चुअली फील्ड लेवल मेरे को ले लिया मैंने, ठीक है। लेकिन मेरा कभी ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकता है कि यार मैं फील्ड लेवल नहीं लूँ, मेरी फाइल जो है कुछ डिफरेंट फॉर्मेट में है समझो, ठीक है। मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मैं कभी इस फाइल के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैं शुरू के 5 कैरेक्टर्स को लेना है मेरे को, 5 फाइल में, ठीक है। तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ, अगर मेरे को 5 कैरेक्टर लेना है तो कट हाइफन डी। अब डी का फायदा नहीं है, डिलीमीटर का फायदा नहीं, क्योंकि मेरे को कॉलम बेस्ड लेना है ना। तो डिलीमीटर का तो कोई फायदा नहीं है, वो स्टार्ट करेगा कौन से कॉलम से, जोन से कॉलम आप दोगे, तो मैं बोलूंगा सी। सी का मतलब होता है कि ये कैरेक्टर, सॉरी कॉलम नहीं कैरेक्टर, बेसिकली कैरेक्टर 1 to 5। सिर्फ अगर 1 to 5 मैंने डाला तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5 दिखा देगा अपने को। एक सेकेंड, कट, वन सेकेंड, वन सेकेंड, एम आई डूइंग समथिंग, ओके आई गेस।
ऐसे डाल सकते हैं। आई थिंक -C1। हाँ ठीक तो है, आई गेस ठीक है। Why it is giving you error? Cut. One second. Cut. एक सेकेंड, तो आई थिंक ऐसे होगा ना, -C मतलब कैरेक्टर 1 to 10 में भी। लेट्स सी। अच्छा हाँ, आ तो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब अगर आप किसको काउंट करना चाहो तो यार एग्जैक्टली वो कैरेक्टर 1 से 10 तक ही होगा। जैसे मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, ये ज्यादा बेटर है काउंट करना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एक्चुअली देख सकते हो कि अगर किसी कैरेक्टर टू कैरेक्टर अगर काउंट करना है, कट करना है, तो वो भी कट कर सकते हो। तो इस तरह से मैं एक्चुअली पूरी फाइल को भी कर सकता हूँ। इसमें मान लो 10, शुरू के 10 लेते हैं, पूरी फाइल नहीं लेते, नहीं तो बहुत ज्यादा आउटपुट दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि कोई स्पेसिफिक नंबर है, कोई चीज मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है इस पर्टिकुलर फाइल से, तो आप ऐसे कट का कमांड यूज कर सकते हो, विदर बेस्ड ऑन द कॉलम और फील्ड लेवल और द कैरेक्टर लेवल एक्चुअली, ठीक है। तो अगर फील्ड लेवल हम लोग यूज कर सकते हैं तो वो हमको सेपरेटर डालना पड़ेगा। कैरेक्टर के लिए कोई सेपरेटर का जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी फाइल जो लाइन है वो स्टार्टिंग होती ही है वन कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कट का यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला कमांड देखते हैं। देखो गाइज, मेरे ख्याल से ना ये वीडियो काफी लंबी होगी तो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं, पहले आज ये चीजें सीख लेते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। तो आज जो है हम लोग ये कमांड्स देखते हैं, उसके बाद इसी के ऊपर सब्सिक्वेंट वीडियो जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बाकी हैं वो सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो देखते हैं अच्छा कैसे चलता है। पहले कट हो गया। अब हम लोग शॉर्ट का यूज करते हैं। शॉर्ट जैसे मैंने बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे सीक्वल में क्या होता है, ऑर्डर बाई होता है ना, ऑर्डर बाई, वो एग्जैक्टली द सेम थिंग यहाँ पे भी होता है। तो मैं पहले तो एक काम करता हूँ, इस फाइल को निकाल देता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ पहले इस फाइल में। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे को इस फाइल में से मेरे को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको डालना है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, कुछ कमांड्स होते हैं, कुछ व्हाट यू से, वन बाय वन हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ठीक है, शॉर्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो या तो आप फाइल को डायरेक्ट ले लो, लेकिन मैं एक्चुअली हेड ही लेना पसंद करूंगा, ठीक है, हेड। और मैं यहाँ पे शॉर्ट लिखता हूँ। देखो शॉर्ट में होता क्या है, मैं शॉर्ट में और कुछ नहीं लिखता हूँ, देखो क्या होता है। अगर मैं शॉर्ट लिखता हूँ तो ये शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट का मतलब वो ये होता है कि ये लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में ले लिया इसको, ठीक है। लेक्सोग्राफिकल मतलब ये होता है कि यार ये पहला जो कैरेक्टर है ना, उसके हिसाब से शॉर्ट करके दे दिया आपको। अब इसको देखो कि ये नंबर जो है छोटा होता है, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट एक्चुअली ले लिया। मतलब ये जो पहला 1 है वो ई से छोटा है, इसीलिए ये ऊपर आ गया, देखो आप, नहीं तो ये ई ऊपर चला जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको -R करता हूँ, मतलब अगर रिवर्स करता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो देखना फिर से ऊपर चला जाएगा ई नंबर, देखो। और ये देखो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इम्प्लॉय नंबर ये सबसे ऊपर आ गया, और फिर 9 हो गया, 8 हो गया, इस टाइप। तो लेक्सोग्राफिकल का ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो देखेगा कि ये कैरेक्टर कौन सा बड़ा है, इसका वैल्यू बड़ा है कि नहीं है, इस टाइप से वो देखता है एक्चुअली, ठीक है। तो आप ऐसे करके आर का यूज कर सकते हो रिवर्स करने के लिए। बाय डिफॉल्ट है असेंडिंग ऑर्डर ही होता है, अगर आर करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, -R, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कुछ कुछ चीजें देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मान लो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये फाइल है ना, इस फाइल को हम लोग ऐसे यूज करते हैं अभी फिलहाल। तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ, साथ में कट और शॉर्ट दोनों यूज करते हैं, अच्छा ठीक है। देखो पहले मैं -D ले लेता हूँ, और इसको मैं कौन सा कॉलम लेता हूँ, मैं तीसरा कॉलम जो सैलरी कॉलम है वो ले लेता हूँ, ठीक है। सैलरी कॉलम आ गया। अब मैं क्या बोलता हूँ यार, इसमें जो सैलरी है देखो, इसमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें बहुत सारे ऑर्डर हैं, राइट, है ना। 30 31 32, आई थिंक ये वाले तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है। एक काम करते हैं, वन सेकेंड गाइस, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक 20, टॉप 20, है ना। इसमें देखते हैं कैसे आ रहा है आउटपुट। तो इसमें भी आई थिंक असेंडिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो मान लो ये डेटा आ गया अपने पास, ठीक है, ये डेटा आ गया फॉर एग्जांपल। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं
पास करता हूँ शॉर्ट को। अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो देखो क्या आता है। शॉर्ट जैसे ही किया, देखो ये ऊपर चला गया, ठीक है, और बाकी का जो सैलरी था वो नीचे आ गया, क्योंकि ये जो है बड़ा है और ये जो है छोटे, तो असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे हो गया हमारा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको नंबर के बेस पे हमको करना पड़ता है। नंबर के बेस पे अगर शॉर्टिंग करना है तो हाइफन एन लिखता है मेरे को, ठीक है। हाइफन एन जैसे मैं एक्चुअली आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ अभी, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी ना इस एम्प्लॉय फाइल में जाते हैं और थोड़ा सा ना एडिट करके देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, थोड़ा सा एडिट करता हूँ सैलरीज को, तो अपने को थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैं 50 डाल देता हूँ, ठीक है। 51 हो गया, और ये 70, चलो ठीक है जो भी है, ये थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं कि अब क्या आता है, ठीक है। अब क्या आता है ये देख लेते हैं। अब देखो ये सैलरी तो अलग अलग ऑर्डर में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में डालता हूँ। तो मैं शॉर्ट बोलता हूँ, शॉर्ट जैसे ही बोला तो इसमें आ गया 31, एंड ये ऑर्डरिंग हो गया इसका, ठीक है। वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड। यार एक काम करते हैं, थोड़ा सा और एडिट करते हैं, ठीक है। मैं एक्चुअली आपको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर भी दिखाना चाह रहा हूँ। एक काम करते हैं, फिर से करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चेंज करते हैं, हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे 30 समथिंग लाइक दिस, है ना, 2, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब देखो क्या हुआ, सैलरी तो, अब देखो इसमें अब मजेदार चीज आ गई। देखो अब मजेदार चीज ऐसे आई कि नहीं, देखो एक्चुअली आप बोल रहे हो कि ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ये पूरा का पूरा नंबर को नहीं पढ़ रहा है। अगर ये पूरा नंबर पढ़ता तो ये सबसे नीचे होता ना, ये 3 lakhs वाला, 3 lakhs मान लो सैलरी, वो सबसे नीचे होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये क्या कर रहा है कि पहला कैरेक्टर के हिसाब से, जो पहला जो कैरेक्टर आ रहा है उसके हिसाब से ये शॉर्ट कर रहा है। अगर पहले कैरेक्टर में क्लैश है तो दूसरा कैरेक्टर देखता है। एक्चुअली ये ऐसा ही पढ़ रहा है। अभी देखो 31,500 को बोल रहा है ये बड़ा है इससे, 3 लाख से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहला कैरेक्टर तो सेम है, दूसरा कैरेक्टर तो जीरो, इसीलिए ऊपर ले रहा है इसको। तो लेक्सोग्राफिकल का मतलब ये होता है कि ये कैरेक्टर बाई कैरेक्टर कंपेयर करके पढ़ता है। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ये सैलरी है, एक्चुअली मुझे सच में ऑर्डर करना है। तो मतलब मेरा जो असेंडिंग ऑर्डर ही है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मेरे को सबसे हाईएस्ट सैलरी सबसे नीचे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको हाइफन एन करूंगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अगर मेरे को न्यूमेरिकल बेस्ड पे अगर शॉर्ट करना है तो मैं हाइफन एन यूज करूंगा। देखो अभी क्या होता है, अभी मैजिक होगा। देखा आपने, मैजिक हुआ। ये देखो 3 लैक्स नीचे आ गया, ये 2,51,000 यहाँ आ गया। क्योंकि मैं बोला कि भाई ये नंबर है, ये कैरेक्टर के हिसाब से आप सर्च मत करो। लेक्सिकोग्राफिकल जो है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सर्च करता है, वो इसको नंबर समझता ही नहीं है ना। इसीलिए हाइफन एन यूज करना पड़ेगा जहां भी हमको न्यूमेरिकल शॉर्टिंग करनी पड़े, ठीक है। चलो, अब दूसरा चीज क्या होता है, इसी के साथ हम लोग एक और मर्ज कर सकते हैं। क्या मर्ज कर सकते हैं, मान लो अभी तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, अगर मेरे को यही सेम चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मैंने हाइफन आर भी लिख दूंगा साथ में, टुगेदर विथ आर लिख दूंगा, तो मैं चल जाएगा एक्चुअली, ठीक है। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे माइनस एन माइनस आर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअली। आप इसको आर यहाँ लिख सकते हो, आर एन यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज है। लेकिन आप देखो ये एक्चुअली डिसेंडिंग ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर, हाइफन आर मतलब रिवर्स ऑर्डर में शॉर्ट हो गया। रिवर्स का ऑर्डर मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो सबसे पहले जो नंबर बड़ा है सबसे ऊपर आ गया, तो छोटे वाला नीचे आ गया, ठीक है। तो इसको हाइफन आर करके यूज कर सकते हो। अब देखो दोस्त, और भी कर सकते हो। जैसे ये तो मैंने एक फील्ड ले लिया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे, कि इस फाइल में जाते हैं अपन लोग, ठीक है। तो CSV, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि यार इसमें ना जो ये डेटा है, ठीक है, चलो इतना तो डेटा मेरे पास आ गया। अब इस डेटा में मैं ना इफ जो लास्ट वाला फील्ड होता है सैलरी फील्ड, ठीक है, उसके हिसाब से मैं डेटा लेना चाह रहा हूँ और उसको मैं ऑर्डर करना चाह रहा हूँ। मतलब पूरा का पूरा जो डेटा है उसको मैं शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास अब उतना ही डेटा नहीं है, मेरे पास ये पूरी की पूरी रो है, मैं इसको पूरा शॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब सैलरी के हिसाब से। तो ये कैसे होगा, हम देखो ये पूरा ले लिया अपन ने, और मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, शॉर्ट लिख दिया। इसके बाद मैं इसको बोलना पड़ेगा कि भाई ये कौन से फील्ड को लेना चाह रहे हो,
ठीक है। तो पहले तो मेरे को डिलीमीटर भी बताना पड़ेगा ना। तो याद है आपको, कट में हमने हाइफन डी लिखा था, लेकिन यहाँ पे हाइफन टी आता है। टी, डिलीमीटर के लिए टी आता है। और यहाँ पे सिंपल मेरे को बोलना पड़ेगा यही मेरा डिलीमीटर है, हाइफन टी ये डिलीमीटर है। अब इसको समझ में आ जाएगा कि मेरे को शॉर्ट करना है किसी एक विशेष फील्ड के हिसाब से। तो मतलब मैं सैलरी के हिसाब से शॉर्ट करूंगा पूरे का पूरा डेटा। तो मैं फिर बोलता हूँ के, यहाँ पे वहां पे एफ लिखते थे फील्ड के लिए, यहाँ पे के लिखते हैं, ठीक है। के थ्री, मान लो थ्री, ठीक है। थ्री के हिसाब से हमने शॉर्ट कर दिया। अब देखो क्या होता है, मैं चला के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मैं इसके हिसाब से शॉर्ट किया। अब देखो ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में ले लिया है कि नहीं ले लिया है। देखो पहला वाला जो आया है ना 2 5, क्योंकि 2 से नीचे तो और कुछ है ही नहीं यहाँ पे पहले वाले में, पहले 10 रिकॉर्ड्स में है ना। तो ये एक्चुअली सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 3 3 0, ये लेक्सिकोग्राफिकल। मैं क्या करता हूँ इसको, अब मैं इसको कंबाइन करता हूँ, ठीक है। मैं इसको कंबाइन जैसे करता हूँ, तो मैं इसको बोलता हूँ हाइफन आर, हाइफन आर जैसे एन भी लिख देते हैं, ठीक है। मैं सैलरी के हिसाब से कह रहा था एन आर लिखता हूँ, ठीक है। आर एन आर नहीं लिखो, सिर्फ एन ही लिख देते हैं। अब देखो यार क्या होता है, मजेदार चीज होती है। देखो यहाँ पे, अब देखो पहला वाला जो आ गया, यहाँ पे आ गया ना। अब असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, देखो डेटा सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप देखोगे रिकॉर्ड का पूरा रिकॉर्ड ही चेंज हो गया, ऑर्डर हो गया ना। देखो 3 4 5 6 ऐसे आ गया, और यहाँ पे 1 और 2 यहाँ नीचे आ गए, सबसे नीचे। मतलब पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही वो शफल कर दिया। तो मुझे अगर ऐसा रिकॉर्ड कोई फाइल है, उसमें बोला जाए कि यार किसी एक फाइल के हिसाब से आप एक्चुअली मेरे को ऑर्डर करके दे दो डेटा, अगर मैं पूरी की पूरी फाइल बोलता हूँ, मान लो 20 रिकॉर्ड नहीं लेता हूँ, मैं पूरी की पूरी फाइल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये एक तो यहाँ पे भी मैं पास कर सकता हूँ एम्प्लॉय फाइल डायरेक्टली ऐसे करके। अब आप देखो इसमें, ये पूरा का पूरा जो है फाइल का पूरा पूरा फाइल ही शॉर्ट हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो मैं बोला कि भाई सैलरी के हिसाब से इसको शॉर्ट करके मेरे को दे दो, ठीक है। सबसे जो हाईएस्ट सैलरी वाला रिकॉर्ड सबसे नीचे आ गया। अब इसको अगर आपको हाइफन एन है, अगर रिवर्स में करना है तो सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला रिकॉर्ड सबसे ऊपर चला जाएगा। तो देखो सबसे ऊपर चला गया होगा, कहाँ है भाई, देखो ये वाला अरविंद शर्मा, 3 लाख का सैलरी, 3,50,000 का है। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अभी आप देखोगे तो एम्प्लॉय नंबर अलग अलग दिख रहा है, फर्स्ट सेकेंड एंड देन 7 एंड 15 एंड ऑल। ये जो सैलरी है ना उसके हिसाब से एक्चुअली ऑर्डर करके रखा हुआ है। तो इस तरह से आप एक्चुअली शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्चुअली मस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप एक्चुअली एक काम कर सकते हो, देखो आपको कोई बोला कि यार इसको ना शॉर्ट करके मेरे को, मान लो कोई बोला कि आप इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दो, तो मैं डिसेंडिंग के लिए हटा देता हूँ। बोलेगा कि ये पूरी की पूरी फाइल सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करो और मेरे को इस फाइल को भेज दो, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, मैं एक्चुअली इसको एक अलग फाइल में राइट कर लेता हूँ। मैं बोलूंगा एम्प्लॉय अंडरस्कोर शॉर्टेड डेटा, कर सकता हूँ ना, डॉट सी एस वी, इसमें मैं राइट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। अब मैं इस फाइल को देखूंगा जब, देखो ये फाइल बन गई। अगर मैं इस फाइल को दिखाऊं आपको, तो ये फाइल जो है शॉर्टेड डेटा, ये फाइल पूरी की पूरी फाइल बन गई। अब ये एम्प्लॉय फाइल नहीं है, अलग फाइल है। देखो अब इसमें देखोगे ना, ये शॉर्टेड डेटा के हिसाब से ये फाइल एक्चुअली मेरी बन गई। अब मैं इस फाइल को उसको भेज सकता हूँ कि भाई ये लो, ये तुम्हारी फाइल है एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसे ही आप किसी और फील्ड के हिसाब से भी शॉर्ट कर सकते हो, नॉट ओनली ऑन दैट, किसी और फील्ड जो भी आपको चाहिए, या 2 फील्ड भी डालना है तो वो 2 फील्ड भी डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से आप शॉर्ट कर लो। सेम लाइक ऑर्डर बाई में करते हैं ना, 1 2 3 फील्ड, जो भी फील्ड के हिसाब से ऑर्डर करना है वो कर सकते हो आप, ठीक है। एक लास्ट चीज और बताता हूँ, ठीक है। इस फाइल में ना एम्प्लॉयज, अरे भाई एम्प्लॉयज, ठीक है। इस फाइल को एक काम करते हैं, मैं ना कुछ डुप्लीकेट बना लेता हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ से शुरू के 10 रिकॉर्ड, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 10 YY लिखा, इसके बाद यहाँ पे गया मैं, और मान लो यहीं पे P कर दिया, तो ये पेस्ट हो गया। तो ये देखो मैंने शुरू के 10 रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेट हो गए मेरे पास, ठीक है। अगर आपको मैं दिखाऊं, हेड -20 अगर कर दूं यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा भाई साहब। देखो देखो ये अरविंद वाला है ना, अरविंद फिर से यहाँ से रिपीट हो रहा है एक्चुअली, कहाँ गया है भाई, हाँ यहाँ से रिपीट हो गया। यहाँ तक 9 आ गया, फिर से यहाँ तक फिर से रिपीट हो गया यहाँ तक एक्चुअली। तो एक्चुअली इसमें बहुत सारे डुप्लीकेट है। टोटल कितने 10 रिकॉर्ड हो गए, 20 रिकॉर्ड है। लेकिन मैं बोलूंगा है कि मेरे को ना डुप्लीकेट चाहिए नहीं भाई, मेरे को सिर्फ नॉन डुप्लीकेट रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, इस फाइल में कितने रिकॉर्ड हैं, कैसे हम चेक करते हैं आपको पता है।
WC-L हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा। देखो इसमें 61 रिकॉर्ड है, लेकिन मेरे को अगर डुप्लीकेट ही चाहिए, सिर्फ जो ना यूनिक ही चाहिए, मेरे डुप्लीकेट नहीं चाहिए, तो एक्चुअली यूनिक तो 50 रिकॉर्ड है ना, या 51 रिकॉर्ड है, जो भी है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? एक्चुअली मैं शॉर्ट कमांड का यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ शॉर्ट हाइफन यू। यू का मतलब होता है यूनिक, और फाइल का नाम डाल दो यार, सिंपल है ना। तो ये पूरी की पूरी रो चेक करेगा कि एक्चुअली डुप्लीकेट है कि नहीं है। अगर डुप्लीकेट है तो उसको हटा देगा। अब देखो, अब मैं ऐसे तो नहीं देख सकता क्या है, लेकिन मैं इसका काउंट निकाल लेता हूँ। तो पाइप करके WC-L करूंगा। देखो 51 रिकॉर्ड आ गया, मतलब वो 10 जो एक्स्ट्रा जो हमने अब डाले थे डुप्लीकेट, वो रिमूव हो गया। तो इस तरह से हम लोग, और ये जो आउटपुट आया ये बिना डुप्लीकेट वाला आउटपुट आया, तो -u यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट और कट का यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आगे के जो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है, ये जो कॉन्सेप्ट आज सीखे हैं, इसी के बेस पे हम लोग ये सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बहुत मजा आएगा, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। और एक एक करके हम इसको देखेंगे एक्चुअली, और बहुत मजा आएगा। और बहुत सारे और भी आप सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो। आप देखो बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहा है ना अभी लिनक्स। तो और दूसरा चीज मैंने बोला है कि आप लोगों को शेयर करना है यार, दोस्तों को। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। शेयर नहीं करो तो मेरा मोटिवेशन भी तो नहीं बढ़ रहा है ना। अगर आप शेयर करोगे तो मैं और भी चीजें जो मेरे को सब बहुत मुश्किल से मैंने सीखा है, वो बहुत सालों के बाद सीखा है ना, वो सारा कुछ चीज मैं यहाँ पे आपको फ्री में दे रहा हूँ। आपको किसी ट्रेनिंग में नहीं बताएगा ये सब, ठीक है। मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ। और किसी भी ट्रेनिंग में जाओ, अगर इस टाइप का कंटेंट अगर कोई बताया ना पेड ट्रेनिंग में, तो भी नहीं बताएगा इस टाइप से, ठीक है। तो मैं आपको ये फ्री में दे रहा हूँ। और मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, मेरे को सपोर्ट करो, ताकि अगर हमारा कम्युनिटी बड़ा होगा तो मेरा भी एनर्जी लेवल हाई होगा, है ना। तो या ठीक है, अब मिलते हैं अब नए वीडियो के साथ। अंटिल देन हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।